12वीं की पढ़ाई पूरी करके हाल ही में मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब वो कॉलेज शहर में था और मेरे गांव से वहाँ जाना आना पॉसिबल नहीं था रोज़, तो मैंने वहाँ पर एक हॉस्टल में रहने का डिसाइड किया। वो हॉस्टल कॉलेज का ही हॉस्टल था, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही रहा करते थे। और अब जब मैं सारा सामान वगैरह लेके शहर में आई हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे रूम में ऑलरेडी एक लड़की रह रही है। तो मेरी उससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, लेकिन मैं पूनम को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती थी, क्योंकि पहली बात तो अभी नई नई शिफ्ट हुई थी। दूसरी बात थी कि मैं एक गांव की रहने वाली थी और जो पूनम थी वो शहर से ही थी और उसकी फैमिली उसकी बातों के अकॉर्डिंग लगता था काफ़ी रिच होगी। और ये चीज़ भी थी कि वो हमेशा महंगे कपड़े और बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें रखती थी अपने साथ में, तो काफ़ी डिफरेंस था हम दोनों के बीच में। तो इतनी कुछ खास बातचीत शुरू में हो भी नहीं पाती थी और थोड़ा गैप होने की वजह से मैं भी हमेशा पीछे पीछे रहती थी, इतना उससे बात नहीं करती थी। खैर, अब जब वो शहर की थी सारी चीज़ें बहुत मतलब शॉकिंग टाइप की थी, तो उसको बहुत सारा इंग्लिश जो म्यूजिक होता है वो भी सुनना बहुत पसंद था। अक्सर वो कान में हेडफोन लगाकर ऐसे ही इंग्लिश गाने सुनती थी और उनको गाया करती थी। अब मुझे शिफ्ट हुए भी 2 ही 3 दिन हुए थे, तो मैंने मतलब ऐसी आदत डाल ली उसके साथ रहने की, जैसे भी वो रहती थी। कुछ टाइम मैं अपनी पढ़ाई करती थी और थोड़ी बहुत कभी बात उससे हो गई तो ठीक है, अदरवाइज मैं हॉस्टल की छत पे जाके थोड़ा टाइम बिता लिया करती थी। खैर, ये एक रात की बात है जब मैं और पूनम दोनों रूम में थे और बाहर हॉस्टल का माहौल लगभग शांत हो गया था। अब पूनम अपना ऐसे ही काम करते करते वही कान में हेडफोन लगा के इंग्लिश गाने सुन रही थी और टाइम टाइम पे उनको रिपीट कर रही थी, मतलब साथ में गाई जा रही थी। और मैं भी ये सब सुन रही थी, लेकिन मुझे तो इंग्लिश गानों में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था और क्या ही करती मैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ जब तक नींद नहीं आ रही, तो मैं थोड़ी देर और बुक खोल कर बैठ गई अपनी पढ़ने के लिए। लेकिन बार बार उसके गाने की वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो पढ़ती रहूँगी तो मुझे थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। अब पढ़ते पढ़ते पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी बुक साइड में ही पड़ी थी और मेरी आँख लग गई। अब जब मैं सो गई थी, लेकिन मेरी आँख खुली जैसे कोई बहुत तेज़ से शीशा टूटने की आवाज़ आती है ना, उस आवाज़ से। तो मुझे लगा कि शायद ये पूनम की वजह से कुछ हुआ होगा, कुछ टूट गया होगा इसका। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा आँख खोल के देखा, पूनम अपने ही बेड पे लेटी हुई थी उस साइड मुँह करके। तो मुझे लगा शायद इसने कुछ सामान गिरा दिया होगा। खैर, मैंने वापस से अपनी आंखें बंद की और सोने लग गई। अब आधा घंटा बीता होगा या शायद 35 मिनट, दोबारा से वैसे ही शीशा टूटने की आवाज़ आई। अब इस बार फिर वो आवाज़ से मेरी आँख खुली, तो मैंने फिर से पूनम के साइड देखा और पूनम जो थी ना, वो उसी साइड मुँह करके, मतलब मेरे से अलग साइड में मुँह करके अपने बेड पे सोई हुई थी। अब मैंने पूनम को कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा मुझे, बट मैंने चलो फिर से आंखें बंद की कि सो जाती हूँ इस बार। अब ये चीज़ तीसरी बार हुई, वैसे ही शीशा टूटने की आवाज़ आई बहुत तेज़ से। अब इस बार जब मैंने पूनम के साइड देखा तो पूनम थोड़ा सा करवट बदल रही थी या कुछ था, मतलब वो मुझे उसकी बॉडी मूवमेंट करती दिखाई दी उस टाइम। तो मुझे लगा पक्का यही कर रही है। तो मैंने पूनम को बोला कि पूनम बस करो यार, नींद आ रही है, सो जाने दो। मुझे पता है तुम कर रही हो, लेकिन अभी मजाक करने का मन नहीं कर रहा थोड़ा भी, प्लीज़ सोने दो अभी। अब ये कह के मैंने दोबारा से आंखें बंद की। जैसे ही मैंने आंख बंद की तो थोड़ी देर बीत गई, फिर वैसी आवाज़ आई कांच टूटने की। अब मुझे बहुत तेज़ गुस्सा सा आ गया कि मतलब इतनी थकान थी ऑलरेडी और फिर ये सोने नहीं दे रही थी। तो मैं उठ गई। अब मैं पूनम के साइड ये बोलते बोलते बढ़ने लग गई कि क्यों कर रही हो यार, मुझे पता है तुम डरा रही हो, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मतलब उस मूड में नहीं हूँ, मुझे सोने दो। अब ये सब कहते कहते मैं पूनम के साइड बढ़ी और पूनम जिस साइड मुँह करके सो रही थी ना, उधर जाके खड़ी हो गई। जैसे ही मेरी निगाह पूनम के फेस पर पड़ी, पूनम का फेस जैसे वो उसका फेस था ही नहीं, वो पूरा अजीब सा जैसे जला हुआ सा मांस, उसकी आंखें एकदम अजीब सी रेड, बहुत ही मतलब अजीब सा फेस दिख रहा था उसका और पता नहीं कैसा लग रहा था। और जब तक मैं कुछ सोचती या इधर उधर भागती या किसी और का गेट नॉक करती, तब तक मुझे फिर से वो कांच टूटने की आवाज़ बहुत तेज आई। अब वो कांच टूटने की आवाज़ मुझे ऐसा लगा जैसे वॉशरूम के साइड से कहीं से आ रही है। मैं ऐसे भागते हुए वॉशरूम के साइड बढ़ने लग गई कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। जैसे मैं बढ़ने लग गई वॉशरूम के साइड में, अब मैंने देखा कि कोई मेरे पीछे ना, जैसे मैं दौड़ रही थी वॉशरूम के साइड, वैसे वैसे कोई मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसके मतलब दौड़ने की जो पैर की इको साउंड होती है ना, वो मुझे सुनाई दे रही थी। अब मैंने ध्यान नहीं दिया, पलट के देखा ही नहीं, मैं भागती जा रही थी कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही मतलब मैंने एकदम एंड में पहुँच गई उस कॉरिडोर के आगे,
दीवार थी, मतलब रास्ता बिल्कुल नहीं था। तो मुझे लगा कि पता नहीं, आवाज़ तो मुझे आस-पास यहीं से आई थी, यहाँ तो कोई नहीं था। तो जैसे मैं वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी, मेरा मतलब शरीर जो था ना, कुछ देर के लिए अपनी आत्मा से अलग हो गया था, क्योंकि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा-सा आदमी, एकदम ब्लैक कलर के कपड़े पहन के, और उसका मुँह पे उसने ना एक बहुत ही अजीब-सा डरावना-सा मास्क लगा रखा था। और वो मास्क जैसे कोई स्क्रीमिंग मास्क नहीं होता है, वैसा मास्क था, बहुत डरावना, मतलब वैसा लगाया हुआ था उसने। और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा-सा चाकू था, और वो जैसे कि वो मुझे मारने दौड़ रहा था मेरे पीछे-पीछे। और अब मैं भागने का मेरा कुछ रास्ता नहीं था, क्योंकि मतलब आगे दीवार थी और पीछे मेरे जस्ट वो खड़ा था। और जैसे ही मतलब मैं उसको ऐसे ही हाथ के नीचे से कहीं से भाग पाती, कुछ होता, तब तक उसने मेरे पर एक बार चाकू बहुत तेज़ी से चलाया, और भगवान की दया से इस बार मुझे वो चाकू लगा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं भाग के थोड़ा-सा और आगे बढ़ी ना, मुझे लगा कि चलो मैं बच के भाग रही हूँ बस कैसे-कैसे करके। वो आदमी मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत तेज़ से आके उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। पूरी ताकत से मैं छुड़ा रही थी अपने आप को, लेकिन वो आदमी मुझे छोड़ नहीं रहा था। और वो मेरे ऐसे पीठ पे चाकू से बहुत तेज़-तेज़ से वार करने लग गया। और वो जब चाकू मार रहा था इतनी तेज़-तेज़ से, वो दर्द मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कोई मतलब जान निकाल रहा है, लेकिन थोड़े-थोड़े मतलब टाइम के लिए। बहुत ही भयानक दर्द था वो। अब वो मेरे पीठ में चाकू लगा हुआ, इतना सारा मेरा खून फर्श पे फैला हुआ। अब मैं भाग-भाग के वापस जाने लगी रूम में कि वो पूनम ही थी या वो क्या था? मतलब एक बार जाके फिर से देखती हूँ कि उसको क्या हुआ। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मैं अधमरी कंडीशन में, बट फिर भी मुझे रूम में भागना था। ये सब सोच के मैं भागने लगी रूम के साइड में। वो आदमी मतलब मुझे पीछे खींच रहा था, बट कैसे तैसे छुड़ा के मैंने भागना स्टार्ट किया रूम के साइड में। और मैंने वहाँ पे देखा कि पूनम जो है ना, वो बिल्कुल ही मतलब अधमरी कंडीशन में लेटी हुई है। मतलब ऑलरेडी उसका जो शरीर था उससे बहुत सारा ब्लड निकल चुका था, और वो ऑलमोस्ट जैसे कि एक होता ना, खत्म होता है आदमी एकदम वैसा, बस थोड़ा बहुत बॉडी मूव करी थी, बट वो बिल्कुल उसका खून पूरे बिस्तर पे था। बहुत ही बुरा था मतलब। और हॉस्टल में किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई बाहर नहीं, कुछ भी नहीं। मैं इतना चिल्ला रही थी, मेरी खुद ही हालत खराब थी। मतलब मुझे लगा था कि अभी नहीं तो अगले पल या तो मैं मर जाऊंगी या तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, कुछ होगा लेकिन मैं बचूंगी नहीं। बहुत हालत खराब थी। और मैं इतनी मुश्किल से, मतलब मुझे इतना लगा था कि बस कैसे भी करके मतलब कोई मुझे बचा ले, कुछ कर ले। अब जैसे ही मैं बेहोश होने वाली थी ना, मुझे लगा मेरे कंधे को किसी ने पकड़ के बहुत तेज़ से झकझोरा है, और जैसे किसी को होश में लाने के लिए करते हैं ना, वैसा। और तब मेरी आँख खुली और मैंने देखा मेरे सामने पूनम खड़ी थी। और पूनम मुझसे बोलने लग गई, उठना, कब उठेगी? अब क्लास ख़त्म हो जाएगी तब उठेगी क्या? चल, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब क्लास के लिए और कितना लेट करेगी? अभी और सोना है तुझे? वो तो नॉर्मली बात कर रही थी और मैं ये सब सपना देख रही थी। मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया था उस सपने से, और वो मौत को इतना करीब देख के, मतलब मैं जगी तो थी लेकिन मुझे लगा था जैसे मेरा पुनर्जन्म सा हुआ है। मैं जैसे ही ये सब देखा मैंने कि सब कुछ ठीक है, पूनम मेरे सामने खड़ी है और दिन है नया सा निकला हुआ, सब लोग आसपास थे, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने पूनम को झट से गले लगा लिया और पता नहीं क्यों लेकिन मैं रोने लग गई। और सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल सा हो गया था वहाँ पे। बहुत अजीब लग रहा था मुझे कि सब क्या देखा मैंने। लेकिन जब मैंने पूनम को गले लगाया तो मेरी निगाह मेरे हाथ पर गई। उस हाथ पर अभी भी जैसे किसी की चोट का निशान या किसी के पकड़ने का निशान था, जैसे कि वो कल रात वो आदमी मुझे पकड़ के खींच रहा था मेरे हाथ से। अब मुझे समझ नहीं आया था कि ये सपने में हुआ था या असलियत में। लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस हॉस्टल में और नहीं रहूँगी, क्योंकि हॉस्टल के बारे में कई सारी कहानियाँ वैसे भी बहुत जगह फेमस होती हैं। और इतना ज़्यादा डरने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आसपास में ही कहीं अपनी किसी क्लासमेट के साथ रह लूँगी, लेकिन अब यहाँ पर और रह नहीं सकती।